हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम 2022 का इंग्लिश ओलंपियाड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। रीड द क्वेश्चन। वी आर कलेक्टिंग डैश टू हेल्प the homeless people. Understand the question? We are collecting. हम collect कर रहे हैं क्या? Dash to help the homeless people. जो homeless people हैं उनको help करने के लिए हम collect कर रहे हैं. So options are garlands, money, fines और cards. Suitable correct option इसमें क्या आएगा? Money. We are collecting money to help the homeless people. Are dash dresses and purses yours? Those, this, that, them. First of all, this and that नहीं आ सकता है because plural form है dresses and purses. So इसके लिए क्या यूज होगा? Those. Are those dresses and purses yours? Next, they dash to know the truth. Options are deserves, deserve, deserving, are deserve. they के साथ deserve लगेगा, s राइट नहीं होगा क्योंकि वो सिंगुलर नाउन के साथ ऐड होता है। एंड इंग एक क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें लगाया जाता है। आर डिज़र्व नहीं हो सकता है, आर होता तो यहाँ पर अगर इंग होता तो होता, लेकिन दे के साथ यहाँ पर डिज़र्व करेक्ट ऑप्शन है। दे डिज़र्व टू नो द ट्रुथ। नैना's फैमिली विल डैश टू देयर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। ऑप्शंस आर शिफ्ट, बी शिफ्ट, शिफ्टिंग, शिफ्ट्स। शिफ्ट्स नहीं हो सकता है। नैना's फैमिली प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस नहीं लगता है। शिफ्टिंग, विल के साथ शिफ्टिंग नहीं होगा, विल बी शिफ्टिंग कुछ इस तरह से होता तो उसमें फॉर्म हो जाता। बी शिफ्ट करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ओनली शिफ्ट। नैना's फैमिली विल शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस नेक्स्ट वीक। आप जो आंसर चूज़ करते हैं उस आंसर को सेंटेंस में पुट करके देखें या सेंटेंस को रीड करें, आपको पता चलेगा अगर आप गलत कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, आवर ड्राइवर इज डैश ऑनेस्ट मैन। आर्टिकल है ए एंड द ऑनेस्ट है, एच इज साइलेंट, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, सो यू विल राइट एंड आवर ड्राइवर इज एन ऑनेस्ट मैन। आई वॉज स्टैंडिंग डैश द शेड ऑफ द नीम ट्री। शेड ट्री के लिए हमेशा हम अंडर का यूज़ करते हैं प्रीपोजिशंस। इनटू, अंडर, बिटवीन, ऑन टू, अंडर आएगा। ट्री का जब भी प्रीपोजिशन आता है ट्री के नीचे, उसमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम अंडर यूज़ होता है। आई वॉज स्टैंडिंग अंडर द शेड ऑफ द नीम ट्री। नेक्स्ट, आई वॉज फीलिंग कोल्ड डैश आई स्विच्ड ऑफ द फैन। कंजंक्शंस सो, एंड, बट, और। I was feeling cold, so I switched off the fan. Rahul was listening to loud music last night. आपको बताना है ये अंडरलाइन जो वर्ड है loud, ये क्या है? Is it a verb, adjective, adverb or pronoun? What is this? Loud. See, दिस इज़ लाउड रिटन। ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? म्यूज़िक को एक्सप्लेन कर रहा है। म्यूज़िक क्या है? एक नाउन है। नाउन को जो वर्ड एक्सप्लेन करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, करेंटली दे आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। अब आप मुझे बताएंगे इसमें ये करेंटली वर्ड किस चीज़ के बारे में बता रहा है? ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है? दे आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। लिविंग रहने के बारे में बता रहा है। लिविंग रहना एक क्या है? वर्ब है। वर्ब को जो वर्ड एक्सप्लेन करता है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। सो करंटली इज इन एडवर्ब। करंटली क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Choose a part of the sentence that has an error. Error means mistake. जहाँ पे गलती है, जिस part of the sentence में error है वो आपको choose करना है. Gold is most expensive than other metals. Gold is most expensive. आप सेंटेंस को एटलीस्ट 2 times रीड करेंगे तब आपको पता चलेगा क्या इसमें रॉन्ग है. गोल्ड इज मोस्ट एक्सपेंसिव दैन अदर मेटल्स. सी, यहाँ पर इज है और इसके साथ में मोस्ट लगा है, मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट. सो इसके अंदर ये क्या मिस्टेक है? गोल्ड इज मोस्ट एक्सपेंसिव. मोस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हम सुपरलेटिव थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं, जैसे बेस्ट, वर्स्ट, जहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं होता है. यहाँ पर क्या है? कंपैरिजन है. गोल्ड एंड अदर मेटल्स में कंपैरिजन्स हो रहा है, तो यहाँ पर हम मोस्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ पर यही रॉन्ग है. गोल्ड इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव नहीं, गोल्ड इज़ एक्सपेंसिव आप बोल सकते थे, बट मोस्ट एक्सपेंसिव इज़ रॉन्ग. वी हैज़ नेवर बीन एनीवेयर आउटसाइड द कंट्री. सिंपल. वी हैज़, नो, हैज़ नहीं यूज़ होगा. वी के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है. यही पार्ट इसमें रॉन्ग है. इसकी आप आइडेंटिफिकेशन रख सकते हैं. दिस इज़ एस. एस फॉर सिंगुलर. आप इसमें हैज़ है, ऐसी इज़ है, इसको आप सिंगुलर से याद रख सकते हैं. एस जिसमें है वो सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ होता है. ये एक ट्रिक है जिससे आप भूलेंगे नहीं. नेक्स्ट, चूज़ द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग. आपको स्पेलिंग देखनी है. वर्ड इसमें क्या हो रहा है, पहले तो आप इसमें जब आप देखते हैं आपको वर्ड ट्राई करना है. वर्ड क्या बन रहा है? वो द वर्ड इज़ प्रिपरेशन. प्रिपरेशन. नाउ अब आप स्पेलिंग चेक करेंगे. द करेक्ट स्पेलिंग इज़ सी पार्ट, PREPARATION. TION को हम शन रीड करते हैं. प्रिपरेशन. नेक्स्ट इज कंडेम. कंडेम. कंडेम की स्पेलिंग होती है द बी पार्ट, CONDEMN. CONDEMN. Choose the correct synonym of noble. Synonym means similar meaning. Similar. S for synonym, S for similar. ऐसे याद रखेंगे. Similar क्या है इसमें? noble का humble, righteous, lowly, dishonest. The correct synonym is righteous. noble means जैसे हम वर्ड बोलते हैं ना, सेंटेंस बोलते हैं, शी इज़ डूइंग अ नोबल कॉज, मतलब वो एक अच्छा काम कर रही है, सही काम कर रही है. सो करेक्ट ऑप्शन इज righteous. चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ट्रबलसम. एंटोनिम मीन्स अपोजिट. ट्रबलसम का अपोजिट annoying, bothering, cooperative, irksome. मतलब ट्रबलसम मतलब जो चीज़ हमें ट्रबल करती है, जो चीज़ या जो इंसान जो हमें ट्रबल करता है, हमें इरिटेट करता है, उसको हम ट्रबलसम बोलते हैं. सो एनॉइंग भी उससे ही रिलेटेड है, बॉदर करना भी उससे रिलेटेड है, इक्सम भी उससे रिलेटेड है. द करेक्ट एंटोनिम इज कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव मीन्स जो हमारी हेल्प करता है, जो हमसे कोऑपरेट करता है, उसको हम कोऑपरेटिव बोलते हैं. सो दिस इज द करेक्ट एंटोनिम. Now the next question comes is the reading part. Read the passage and answer the questions that follow. You have to read this paragraph. I am not reading this paragraph in this class, but you can do it on your own. I am giving the PDF in the description box. You can download it from there. These are the questions based on that paragraph. There are two passages, unseen passages जिसको हम बोलते हैं. This is the second part. This is the second passage. Read the passage and answer the question that follow. आप इसको रीड करेंगे and you have to answer the questions. अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको रीड करके आपको बताऊंगी क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व करते हैं. So let's now come to the next part, spoken and written expression. For questions 26 to 30, choose the most suitable option to complete each conversation. See, यहाँ पर मोस्ट यूज़ हुआ है, मोस्ट सुटेबल, और यहाँ पर द लगा है क्योंकि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं उसके साथ हमेशा हम द का यूज़ करते हैं. द बेस्ट, द वर्स्ट, द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, जो सबसे सही है, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर द लगता है. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन. रवि, why haven't you eaten anything dash the party? Tia, I was feeling unwell. क्या पूछ रहा है रवि? तुमने पार्टी में कुछ भी क्यों नहीं खाया? Why haven't you eaten anything?
Options are to, at, on, off. The correct option will be at. Why haven't you eaten anything at the party? Friend 1, I love this show. It is very dash. Friend 2, I agree. Entertaining, entertain, entertained, entertains. I love this show. It is very entertaining. ये बहुत entertaining है. I am loving this show. मुझे ये show अच्छा लगा. Anushka, I ran dash. I was getting late for work. I ran dash. I was getting late for work. The options are so, and, because, or but. Correct option will be because. I ran because I was getting late for work. मैं भागी क्योंकि मैं लेट हो रही थी अपने काम के लिए. Vendor, I sell dash fruits and vegetables. Options are poor, rot, fresh, dirt. This is very simple. Vendor क्या बोलेगा? Vendor means seller. जो fruits sell कर रहा है वो क्या बोलेगा हमेशा? I sell fresh fruits and vegetables. मैं fresh fruits and vegetables sell करता हूँ. Mother, come home dash 7 o'clock. Come home with, to, in, by. Come home by 7 o'clock. Next, achiever section. For questions 31 and 32, choose the correct option to fill in the blank. The old man dash is standing over there is my neighbor. Options are who, whom, which, when. The old man who is standing over there. जो आदमी वहाँ खड़ा है वो कौन है? वो मेरा neighbor है. The old man who is standing over there is my neighbor. I dash prefer dancing nor singing. See, nor आया है, so यहाँ पर क्या आएगा? Neither. Neither के साथ nor, either के साथ और. ये साथ साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं. इसमें आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर नॉर है, सिंपल यहाँ पर नीदर राइट होगा. लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर. अगेन आपको एरर फाइंड आउट करना है. इट्स फ्रीज आउटसाइड सो यू शुड वियर योर जैकेट. नो, यहाँ पर क्या रॉन्ग है? यही, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड. हम कैसे बोलते हैं? इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड सो यू शुड वियर योर jacket. This is the wrong one. It's freeze. ये गलत है. Choose the correct synonym of structure. Structure का आपको synonym देखना है. Form, puzzle, destroy, weird. Structure का synonym. The correct synonym will be form. Puzzle अलग word हो गया. Structure से उसका कोई लेना देना नहीं है. Destroy means खराब कर देना. ये भी अलग हो जाएगा. वियर्ड मीन्स कोई चीज़ खराब होती है तो उसी को हम वियर्ड बोलते हैं. करेक्ट सिनोनिम विल बी स्ट्रक्चर. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कॉन्वर्जेशन. प्रिया, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम डैश आई मेट माई ब्रदर. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट माई ब्रदर. द करेक्ट ऑप्शन विल बी सिंस. So that's all for today. I will meet you in next class. Till then, bye bye and thank you so much for watching my video.